बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? हसन रजा, आ हसन जाते रजा ज्वाइन कर जी। सर, आ जाते सर भी कर लेते ज्वाइन किया मैसेज ग्रुप। जी 2246 को रिकॉर्डिंग लो कर दी। एक 2246 सर 2246 मोहम्मद बिलाल। करें स्टार्ट। जी सर कर लें। बिस्मिल्लाह। टाइप नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह। ठीक है, स्क्रीन शेयर होगी। स्क्रीन शेयर हो गई। जी सर नजर आ रहा है। जी सर। टाइप नंबर 5 में आपके पास जो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा जो सिर्फ साइन ए के या कॉस ए के हो सकते हैं। ठीक है, या कोई भी ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसको साइन या कॉस की शक्ल में लिखा जा सकता है। और देखें कि यहाँ पे मैंने जो एफ ऑफ के लिया है, यहाँ पर साइन और कॉस की पावर भी 1 है, लिहाजा पावर भी 1 होनी चाहिए। ये नहीं है कि साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, लेकिन कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, लिख सकते हैं ना। जी सर। डबल एंगल फार्मूला यूज करते हैं। तो आपके पास जो एफ ऑफ के होना चाहिए वो सिर्फ इस शक्ल में होना चाहिए जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, साइन ए के या फिर कॉस ए के। क्लियर? जी सर। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको पता है कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक को हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहते हैं और एक को पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने एक ट्रायल फंक्शन एज्यूम करना है। तो जो ट्रायल फंक्शन इस केस में होगा वो इस तरीके से होगा।
वाई के इक्वल C1 साइन ए के प्लस C2 कॉस ए के। सिर्फ साइन ए के हो आपके पास तब भी यही ट्रायल फंक्शन होता है, कॉस ए के हो तब भी यही ट्रायल फंक्शन होता है। क्लियर है बात? जी सर। अब ट्रायल फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के साथ मैच नहीं होना चाहिए। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के साथ मैच कर रहे हैं तो आप एक सूटेबल के साथ अपने ट्रायल फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि पिछली पे चारों टाइप्स में आप करते रहे। क्लियर है बात? देखिए, आपका ट्रायल फंक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के साथ मैच नहीं करना चाहिए। उसको मुख्तलिफ करने के लिए आप के से मल्टीप्लाई करते हैं, सूटेबल के से। क्लियर? क्लियर है बात? ये ट्रायल फंक्शन आप अपनी गिवन डिफरेंस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके यहाँ वहाँ से आप C1 और C2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है बात? और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? आपको पता है कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को हम होमोजेनियस बनाते हैं। उस होमोजेनियस इक्वेशन को आप क्या करते हैं, वहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद आप उसके रूट्स फाइंड करते हैं और इन रूट्स की मदद से आप अपना कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखते हैं। क्लियर है बात? जी सर। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है, आप इसकी राइट साइड देखें जिसमें साइन है, लिहाजा ये टाइप नंबर 5 है और अकेला साइन ही है। मैंने कहा था या साइन हो सकता है या कॉस हो सकता है, इसके अलावा वो तमाम फंक्शंस हो सकते हैं जिनको साइन या कॉस की शक्ल में लिखा जा सके। तो ये सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन है जिसको आप शिफ्ट ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं ये मैंने पहले आपको समझाया हुआ है। तो मैंने गिवन इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में लिख दिया। अब इस इक्वेशन से हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन स्केल -7 अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0। इक्वल 0। शाबाश। ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। इस ऑक्सिलरी इक्वेशंस के आप रूट फाइंड करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन कर लें या यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लें, जो भी आप चाहते हैं कर लें। तो यहाँ पर अल्फा जो है वो 3 और 4 आएगा। ये दोनों रियल रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं, लिहाजा आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और वो क्या होगा बताएंगे आप मुझे जरा? y इक्वल टू C1 into 3 की पावर k प्लस C2 4 की पावर k। क्लियर? जी सर। अब क्योंकि ये टाइप 5 है, टाइप 5 में पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप ट्रायल फंक्शन क्या लेंगे आप मुझे बताएंगे? सर y a इक्वल है a sin t के प्लस b cos t के। शाबाश। तो आपके पास ये इसका ट्रायल फंक्शन होता है। क्योंकि ट्रायल फंक्शन बिल्कुल डिस्टिंक्ट है आपके पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन से, लिहाजा सूटेबल के से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, यहाँ पर आपने शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करना है, वो मैंने पहले से कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ई स्क्वायर इस पर अप्लाई होगा तो के को रिप्लेस कर देंगे के प्लस 2 से। जब के प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे तो 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 के प्लस 6 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इक्वेशन में आपको जी नजर सर। आ रहा है ई स्क्वायर है 7 ई है ये सारा कुछ, तो ये ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। क्लियर? जी सर। अब इस इक्वेशन को खास तरीके से सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है तो मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले यहाँ पर आप साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा फार्मूला अप्लाई कर दें जहाँ जहाँ पर भी होना है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स में आपको नजर आ रहे हैं राइट साइड पर साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। जी सर। ठीक है, ये अप्लाई करने के बाद आप राइट साइड से साइन 3 के कॉमन ले लें, जहाँ जहाँ से भी लिया जा सकते हैं वहाँ से साइन 3 के कॉमन ले लें। तो साइन 3 के कॉमन लेने के बाद जो चीज़ आपके पास बनती है वो ये है इस तरीके से। यहाँ से देखें साइन 3 के कॉमन लिया तो a cos 6 रह जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से साइन 3 के कॉमन आएगा तो माइनस b साइन 6 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे से। क्लियर? जी सर। मैंने साइन 3 के कॉमन ले लिया है, इसी तरीके से आप cos 3 के भी कॉमन ले सकते हैं। तो cos 3 के कॉमन लिया तो ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर? जी सर। साइन 3 के और cos 3 के कॉमन लेने के बाद अब ये ब्रैकेट्स के अंदर ही ये साइन 3 के कोएफिशिएंट में a कॉमन ले लें और b कॉमन ले लें। इसी तरीके से इसमें से भी a कॉमन ले लें और b कॉमन ले लें। तो ये चीज़ आपके पास बनेगी a कॉमन लेने से। जब आप b कॉमन ले लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में cos 3 के कोएफिशिएंट में आपने a कॉमन लिया, इसी तरीके से b कॉमन लिया तो ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है बात? जी सर। इस तरीके से अगर आपने सिंप्लीफाई किया और कोई गलती ना की तो देखें इसमें a का कोएफिशिएंट और इसमें b का कोएफिशिएंट दोनों ये हमेशा ऐसे ही हुआ करेगा। क्लियर? और इसमें देखें b का कोएफिशिएंट और a का कोएफिशिएंट सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ b के कोएफिशिएंट भी सेम हो जाएंगे। ये b का कोएफिशिएंट और ये a का कोएफिशिएंट भी सेम हो जाएंगे। नजर आ रहा है आपको? जी सर। क्लियर है बात? यस। और ये देखें ए और बी के जो कोफिशिएंट्स हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, आप इनको कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, जी सर। जी सर। इनको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इनको हम वैसे ही नाम लिख देते हैं इनका। ठीक है, अपनी आसानी के लिए, बाकी इनको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर फाइंड करके लिख भी दें वैल्यूज तो कोई मसला नहीं। अब यहाँ से आप साइन 3 के और कॉस 3 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पर साइन 3 के का कोफिशिएंट क्या है? लेफ्ट साइड पे साइन 3 के का कोफिशिएंट क्या है आपके पास? 1 से 1। 1 और cos 3 के का 0 से 0 0। शाबाश। इन कोफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करें तो ये इक्वेशंस बनेगी आपके पास। क्लियर है बात? जी सर। जी सर। क्लियर? जी सर। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आप ये इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ये तो ए और बी के कोफिशिएंट हैं, तो अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर से फाइंड करके लिखते हैं। वैसे मैं नहीं करता, मैं इनका आर्बिट्रेरी नाम रख देता हूँ। मैं इसको m कह दूंगा जबकि दूसरे को मैं n कह दूंगा। मैंने इसका नाम m रख दिया जबकि ये दूसरे कोफिशिएंट का नाम मैंने n रख दिया। अगर इनको हम m और n कहें तो ये जो ऊपर वाली दो इक्वेशंस हैं ये बन जाएंगी। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, अपनी आसानी के लिए हमने ये ऐसे की है। क्लियर? जी सर। जी सर। जी सर। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन दो इक्वेशंस की मदद से आप बड़ी आसानी से a और b फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए सॉल्व किया। आप कैसे किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये a एलिमिनेट हो जाएगा और b आप फाइंड कर लेंगे। जब b आ जाएगा तो आपके पास a भी आ जाएगा। क्लियर है बात? जी सर। तो मैंने ये a और b की वैल्यूज फाइंड की हैं और मुझे याद है।
कि m और n कॉन्स्टेंट्स हैं, पीछे आपने फाइंड किए हैं, लिहाजा ये a और b की फाइनल वैल्यूज़ हैं, इनको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यही वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी होती हैं। जब आप ये वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो इनको अपने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में ट्रायल फंक्शन में आप पुट करते हैं और आपका ट्रायल फंक्शन बन जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। लिहाजा जो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो ये है। आप इसमें ए और बी की वैल्यूज पुट करना चाहें या वैसे ही बता दें वेयर ए इज दिस एंड बी इज दिस, तो ये काफ़ी है। क्लियर है बात? ठीक है। जी सर। जी सर। जी सर। सर तो बी जब के आपके साथ पास माइनस एन आ रहा है। माइनस आ रहा है, ठीक है, आप कर लें, तो मसला नहीं है, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई ऐसा जी मसला नहीं सर। है। ठीक है, तो अब आपने एक जनरल सोल्यूशन लिखना है। जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं? आप कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन का सम करते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ जाता है। क्लियर? जी सर। कंफ्यूजन जहाँ तक? ठीक है। ओके सर। आपकी क्लासेस इसी तरीके से होंगी जैसे हम पहले ले रहे थे, बाकायदगी से आप लोगों ने बाकायदगी से क्लास लेनी है जैसे कि हम पहले ले रहे थे। ठीक है, तो अब रेगुलर हो जाएं, अब थोड़ा सा हम काम तेज़ करेंगे। ये ओके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपके पास आ गई हैं, ये प्रैक्टिस करें। और मैंने आपको बुक भी बताई है, बुक का जिस चैप्टर में एक्सरसाइज है वो आपको पता है, वहाँ से भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके सर। और दिस इज टाइप नंबर 6। तो इस टाइप में आपको नज़र आ रहा है कि आपका जो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि एफ ऑफ के, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए रेज़ टू पावर के और साइन ए के की प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसा कि पीछे भी आपने एक टाइप की है, टाइप नंबर 11(4), उसमें भी प्रोडक्ट आपने देखा था। ठीक है, जी सर। पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल। पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रोडक्ट आपने देखी थी। यहाँ पर पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रोडक्ट है। क्लियर है बात? जी सर। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो स्मॉल ए है और कैपिटल ए है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, ये आपकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी कोई भी वैल्यूज हो सकती है। तो इसको आपका यहाँ पर जो ट्रायल फंक्शन होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा? तो जो ऊपर हमने 5 टाइम में किया उसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। शाबाश। तो ये आपके पास ट्रायल फंक्शन होगा। इस ट्रायल फंक्शन को आप गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके कुछ सिंप्लीफिकेशंस वगैरह करके आप C1 और C2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। और जब आ जाएंगी तो इसमें जब आप पुट कर देंगे उन वैल्यूज को, तो ये आपका ट्रायल फंक्शन पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है बात? और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वैसे ही फाइंड करना है जैसा कि पिछली टाइप्स में हम फाइंड करते रहे। हम होमोजेनियस इक्वेशन को होमोजेनियस बनाएंगे, उस होमोजेनियस इक्वेशन को से आप एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे और उन रूट्स की मदद से आप अपना कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखेंगे। क्लियर है बात? तो कंफ्यूजन? नो सर। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है और ये क्लियरली आपको नजर आ रहा है टाइप 6 से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आवाज आ रही है मेरी? फिर इसका जी सर। सोल्यूशन निकालेंगे, फिर इसको पहले चेंज करेंगे सबसे पहले इसको शिफ्ट ऑपरेटर फॉर्म में ऑपरेटर में। लिखेंगे। शिफ्ट ऑपरेटर फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे, ये बन जाएगी आपके पास। अब यहाँ से आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे।
ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा प्लस 3 इक्वल 0। क्लियर? जी सर। जी सर। तो ये आपके पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, इसके रूट्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यू कैन फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 which are minus 13 over 2 plus minus square root of 157 over 2। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट हैं, आप बताएं क्या करेंगे। सर रियल ही है। रियल है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो रियल हो तो कैसे रूट्स लिखते हैं आपको पता है, पिछली क्वेश्चन में भी आपने बताया था। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है बात? जी यस। सर। अब आप इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ट्रायल फंक्शन एज्यूम करेंगे। ट्रायल फंक्शन सिंपल है, ये आपका फंक्शन है। इस ट्रायल फंक्शन को आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपने शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया साथ। क्लियर? अब सबसे पहले क्या करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा फार्मूला अप्लाई कर देंगे। वो अप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से आप कॉस 4k और साइन 4k को अलग अलग कर देंगे। सबसे पहले कॉस 4k कॉमन ले लें। कॉस 4k अगर कॉमन लें तो ये चीज़ बन जाएगी। इसी तरह अगर साइन 3k कॉमन ले लें तो ये चीज़ बन जाएगी। और देखें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये a और ये b के कोफिशिएंट सेम आएंगे। यहाँ पे ये b और इस a के कोफिशिएंट सेम आएंगे, सिर्फ माइनस साइन का फर्क होगा। जी सर। क्लियर? तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है ऐसे ही। जी क्लियर? सर। अब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे cos 4k और sin 4k। अगर कंपेयर करें तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बनती हैं। क्लियर है बात? नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इन कोफिशिएंट्स के नाम लिख लेते हैं, कैपिटल M और कैपिटल N। अगर ऐसा लिख लें तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बनती हैं। इन दो इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास A और B इस तरीके से आते हैं। क्लियर है बात? जी सर। ठीक है, ठीक है। जी सर। जी सर, जी सर। क्लियर। तो ये ए और बी जब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने इसमें ट्रायल फंक्शन में तो आपके पास ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का जो सम होता है उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आप इसकी प्रैक्टिस करें लास्ट में। ठीक है, तो अब कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताएं, कोई बात आप पूछनी हो तो मुझे बताएं। आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप का इंतज़ार नहीं करना, ठीक है। लिंक आप लोगों को मैंने सेंड किया हुआ है, आप लोग टाइम पर ऑनलाइन हो जाए करें। अगर बाय चांस में ऑनलाइन नहीं हो तो मुझे रिमाइंड करवा दें, शायद मैं भूल ना गया हूँ। ठीक है, ओके सर। तो इंशाल्लाह हम बाकायदगी से सारी क्लासेस लेंगे और ये कोर्स कंप्लीट करेंगे। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं प्लीज़। और मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ, आपने अपने लिए पढ़ना है, ठीक है, ना कि सिर्फ नंबर्स के लिए। ठीक है, इनकी जी प्रैक्टिस सर। ज़रूर करें, ज़रूर करें। ठीक है, ये नहीं करना कि आपका पेपर किस तरीके से होगा, फिजिकल होगा या ऑनलाइन होगा। आप इस तरीके से पढ़ें कि आपने आगे पढ़कर पढ़ाना भी है। ठीक है, जी सर। इसकी इन तमाम चीज़ों की जो कोई भी टीचर आपको जो पढ़ा रहे हैं, आप उसको ऐसे पढ़ें जैसे आपने एक फिजिकल एग्ज़ाम देना है। ठीक है, उसकी प्रॉपर तैयारी करें, इनको सॉल्व करें। ठीक है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये नहीं आएंगे आपको।
और सीखने का टाइम यही है। बाद में आप लोग जितनी मर्जी मेहनत कर लें, उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना इस वक्त मेहनत करने का फ़ायदा होगा। इसलिए अपने आप पे रहम करें, ठीक है। दुआ करें अल्लाह बेहतर हों ताकि हम फिर फिज़िकल क्लासेस की तरफ चले जाएं, ठीक है। वैसे तो आपका आखिरी सेमेस्टर ही चल रहा है, जी सर। बहुत ज़्यादा मेहनत करें। टाइम आप लोगों के पास बहुत होता है पढ़ने के लिए, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर चीटिंग करना चाहें तो चीटिंग का मुझे कोई नुकसान फ़ायदा या नुकसान नहीं है, तो आपको अपने साथ ही चीटिंग कर रहे हैं आप, ठीक है। जी सर। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछें मुझसे। नो सर, सर ये तो आज के लिए काम इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले 1-2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आगे शुरू करेंगे, ठीक है। सर। जी सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।